नेपाल से सटी भारतीय सीमाओं में डीजल पेट्रोल की अवैध तस्करी बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा होने की वजह से मौके की नजाकत का लाभ उठाकर पेट्रोल और डीजल तस्करी धड़ल्ले से जारी है। इधर भारतीय सीमा से सटे पेट्रोल पंप मालिकों का काफी खस्ता हाल है। जहां पेट्रोल पंप पर वाहनों की कतार लगी रहती थी, वहीं आज तेल लेने के लिए कोई पास नहीं आ रहा है। इस राम राज्य में आप साफ देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप बड़ा वीरान पड़ा है। जब सस्ते में नेपाल दे रहा है तो महंगे में भारत से कौन खरीदे। फिलहाल डीजल और पेट्रोल की तस्करी से एक बात तो साफ है, शायद कुछ लोग भले ही बहक गए हो कि पेट्रोल 400 रुपया लीटर भराएंगे, फलाने को जिताएंगे, लेकिन मात्र 100 रुपये होते ही वो तेल लेने नेपाल चले गए। फिलहाल छोड़िए, चापलूसी में कभी कभी सिर मुंडवाना पड़ता है। शायद यह पेट्रोलियम रिफाइनरीज के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब नेपाल भारत को सस्ते डीजल पेट्रोल चोरी चुप्पे मुहैया करा रहा है। तो वहीं भारत में पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपए के करीब, तो डीजल की कीमत 83 रुपए है। अब बताओ भारत से कौन खरीदेगा इतना महंगा। फिलहाल तस्करी रुकनी चाहिए, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल में बिक रहा सस्ता तेल भारत से ही जाता है, जहां नेपाल में भारतीय करेंसी के हिसाब से पेट्रोल लगभग 70 रुपए और डीजल 59 रुपए प्रति लीटर है। पुरानी संधि के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ही नेपाल के लिए खाड़ी देशों से ईंधन मंगाता है। IOC नेपाल को ईंधन सप्लाई खरीद मूल्य पर ही करता है। फिर भी नेपाल हमसे आज के इस भीषण दौर में इतना दिलेर निकलेगा कोई सोचा भी नहीं होगा। कोई कुछ भी माने, लेकिन कुछ लोग तो इसे भी सरकार की विदेशी नीति का असर कहेंगे कि नेपाल भारत को सस्ता तेल दे रहा है। इस पूरे मामले पर मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा हम उसे सुनवाएंगे, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि वही मनोज तिवारी हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में अर्थशास्त्र पर बहुत बढ़िया ज्ञान दिए थे। उन्होंने कहा कि 2015 में ही डीजल पेट्रोल का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है, लेकिन सोनिया गांधी की PM मोदी को खुली चिट्ठी जिसमें साफ साफ कहा गया है कि एक्साइज ड्यूटी को 820% और पेट्रोल को 258% बढ़ाकर पिछले 6.5 साल में 21 लाख करोड़ रुपए की अधिक वसूली कर जनता का खून चूसा गया है। जनाब, जनता का खून इतना मत चूसिए। तेल पिछले 18 साल के मुकाबले में सबसे कम कीमत पर है, लेकिन मनोज तिवारी ने तो सारा ज्ञान वैराग्य का ऐसा शिगुफा निकाला कि अखिलेश यादव को बस बोलने वाला ही बता दिया। जनाब, इससे पहले ही अर्थशास्त्र पर ज्ञान दे चुके हैं, लेकिन आज तेल पर उससे भी बढ़िया ज्ञान दिया। आप सुनिए जरा। गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है। गारंटी किसान कानून में लिखा हुआ है, हमने पास किया उसको। हम किसानों को गारंटीड वैल्यू देने के लिए, जिसको दूसरी भाषा में MSP बोलते हैं, हम बिल्कुल कृत संकल्प है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, लिख के ले लो भाई। मंडी और मजबूत होगी और MSP कोई उसको डिगा नहीं सकता, बल्कि MSP और मजबूत होगी। हम लागत से आय को डबल करना चाहते हैं, उसका उपाय कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में सबको पता है कि मोदी है तो मुमकिन। देखिए, पेट्रोल के बढ़ते दाम से सरकार भी चिंतित है, लेकिन सबको पता है कि डीजल पेट्रोल का दाम हमने 2015 में ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जोड़ दिया। अब यही एक ऐसी वस्तु है जो भारत में जितनी आवश्यकता है उतनी हमारे पास पैदा नहीं होता। हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे निर्भर करते हैं और इस मामले में हम यहाँ भी आत्मनिर्भरता की कोशिश में है। नए नए वैकल्पिक ऊर्जा, एथनॉल वगैरह की प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में हम कर रहे हैं, लेकिन इस समस्या से कैसे निपटा जाए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़े हुए दाम से, इस पर भी सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है और बहुत जल्दी इसका कुछ न कुछ निदान निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार कहा गया है सरकार का आखिरी बजट, इस पे आप क्या? देखिए भाई,
अखिलेश जी विपक्ष में है, उनको ऐसे ही बोलना चाहिए, इसके अलावा और बोलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस बार का बजट उत्तर प्रदेश को और भी शक्तिशाली करने वाला, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, निम्न आय वर्गीय लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को, जो छोटे छोटे एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को बहुत मजबूत करने वाला है। और आप विश्वास रखिए, योगी सरकार का ये बजट उत्तर प्रदेश का फिर से सरकार बनाएगा और ये सारे विरोधी लोग ऐसे ही बिना पढ़े लिखे स्टडी करके ये लोग बोलते रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से फिर से सरकार एक बनाएगी। आखिरी सवाल, अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग लैपटॉप चलाना नहीं जानते, इसलिए वो लैपटॉप नहीं बांट रहे हैं। इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है ऐसी बात करते हुए। ये अखिलेश जी को भी पता है कि दुनिया की सबसे डिजिटल पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसी नाते हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और ऐसी पार्टी पे इस तरह का बयान कहना उनके ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह उठाता है अखिलेश जी।